अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया है। गो के हतमी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चले जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात की बात कर दी इलेक्शन कमीशन ने। आपकी 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी इतनी क्यों मुतासर नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर आप पब्लिक में जाएं और पब्लिक खुशी खुशी आपको वोट दे दे? और अब आपके तहादी भी सारा बर्डन आपके ऊपर डाल रहे हैं। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स भी यकीनी तौर पर सुनी होंगी। ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज के इंतखाबात के लिए तैयार है? और किस बयानिए के साथ मुस्लिम लीग नवाज कैंपेन करेगी? मतलब मियाँ साहब क्या ये कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और जिन लोगों ने ज्यादतियां की इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाए, ये बयानिया होगा मुस्लिम लीग नवाज का? देखिए, मेरी एडवाइस जो है, मैंने जो जो आपने अभी बात की है, इन किरदारों की बात की है, या जो माजी में जो मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई हैं, के साथ ज्यादती हुई है। मियाँ साहब के साथ ज्यादती जो है एक जाती ज्यादती है ना, लेकिन मियाँ साहब की जो जाति का जो है, मुल्क का जो है सारे का सारा माशी पहिया जो है वो उल्टा चलना शुरू हो गया। उसके बाद बर्बादी शुरू होगी। आप 2017 की फिगर्स उठा के देख लें, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, सड़कें बन रही थी, बिजली घर बन रहे थे, एक नया नया बाब जो है हमारी मईशत में वो शुरू हुआ था, एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। उसको सारा रिवर्स किया गया, उसको सारा तबाह किया गया। वो तो अपनी जगह है कि हम ये कहें कि एक हमें डिसलॉज करने के लिए जो है मुल्क को तबाह कर दिया गया। ये तो बिल्कुल एक बयानिया बनता है और बनना चाहिए कि हमें डिसलॉज करने के लिए, यानी मियां नवाज शरीफ को डिसलॉज करने के लिए ये बयानिया जो है ना वो बनता है। और कि आपने एक शख्स को जो है टारगेट करने के लिए पूरा मुल्क को टारगेट कर दिया। या तो आपने कुछ सेल्वेशन दी होती या निजात दी होती इमरान खान की सूरत में। इमरान खान की सूरत में आपने तबाही दी, माशी तबाही दी, अखलाकी तबाही दी, माशरती तबाही दी, जबान की तबाही दी, कल्चर की तबाही दी, हर चीज की तबाही आपने रख दी। एक तो ये बात है, ये बयानिया जो है कि हमने इसकी रिवर्सल करनी है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो बात है ना, जो मियां नवाज शरीफ ने 2013 में टेकअप की, कि उसने जो 2013 में जो मईशत थी वो भी तबाह हाल मईशत थी जो हमें मिली। जो है बिजली की 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा हुआ। हमने प्रोजेक्ट लगाए और दहशत गर्दी अरूज पे थी। कराची जो है वो सारे दहशत गर्दों ने हॉस्टेज से बना लिया हुआ था। यरगमाल कराची को बना लिया था। हमने कराची की रौनकें वापस लेके आए। मियां नवाज शरीफ ने वहां में एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा आर्मी की क्यादत के साथ मिलकर वहां पे मीटिंगें की। मैं उन मीटिंगों में शामिल था। इर्शादाबाद उस वक्त गवर्नर थे और शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, जनरल रहीम भी थे, जरदारी साहब भी उन मीटिंगों में होते थे। हम वापस लेके आए, हमने रिवर्स की उन सारी चीजों को जो है रिवर्स किया। और उसके बाद सारे मुल्क में शमाल से लेके जनूब तक जो है दहशत गर्दी का खात्मा किया। और ये मैं समझता हूँ कि मईशत की रिवाइवल और जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं, सबसे बड़ी बात है मईशत की रिवाइवल, कि आम आदमी की जिंदगी जो है उसमें आसानी पैदा करें। और उसमें 2013 का जो है मिसाल जो है हमारे सामने है, वही हमारा बयानिया जो है होना चाहिए। और साथ साथ ये है कि ये जो नाइंसाफियां के एक जाती नापसंद और पसंद की वजह से नवाज शरीफ को अगर हटाना था तो आपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं मेरी 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 एक ये इसमें थोड़ा सा मजहबी रंग भी है कि मेरी सोच है कि ये लोग जो है, जो लोग बेइंसाफियां करते हैं, चाहे वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हों या उनकी ताकत जो है वो बेशुमार हो, और वो जब बेइंसाफी करते हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि फितरत जो है, कुदरत जो है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है, वो आपको सूनर लेटर जो है वो उनका हशर दिखा देती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ख्वाजा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर लीडर्स भी तकरीबन यही बातें कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ एज एन हाथ उग गया और वो हाथ नून लीग के कहने पर हुआ है। मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा नहीं हमें कोई ओवर एस्टिमेट कर रही पीपल्स पार्टी, या जरूरत, सियासी जरूरत के तहत हमारा जो है कद काठ, और हमें जरा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, कद काठ बढ़ा रहे हैं हमें। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी नुकसान को जो है को हमारे नफे में के साथ ना मिलाएं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ना बनाएं उसको।
हमारा नफा जो है वो तो इलेक्शन में पता लगेगा कि हम नफे में कितने कितने नफे में हैं, लेकिन अगर कोई उनका नुकसान है तो मेरा ख्याल है कि 15 साल के उनके पास हुकूमत रही है। आप कराची में और सिंध के में नजर दौड़ा लें तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि 15 साल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं तो इतना ही कहूँगा, ज्यादा नहीं कहूँगा। मेरा उन सब के साथ एक अच्छा ताल्लुक है। मेरा ख्याल है कि अब जब कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन की तारीख भी आ गई है, गुम की कैफियत जो है वो ख़त्म हो रही है, तो लेट्स गो टू पीपल, आवाम के पास चलें, वोटरों के पास चलें और उनको फैसला करने देंगे अगले 5 साल में जो है और किसकी हुकूमत बननी है। और पिछली तारीख जो है हमारी 5-7 साल में किसके साथ ज्यादती हुई, आवाम के साथ ज्यादती हुई, मुल्क के साथ ज्यादती हुई, इस सारी ज्यादतियाँ और सारी जो जुल्म हुए हैं उनको रिवर्स करने की ज़रूरत है। उनके ऊपर ज़ख्म पे जो है ना वो मरहम रखने की ज़रूरत है। ज़ख्मों को कुरेदना जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी नहीं ये बातें करनी चाहिए। एंड लेट्स ऑल गेट इनटू द अरीना, और जिस तरह पवेलियन से हम लोग निकलें और जाके ग्राउंड चल के खेलें, like good players and good sportsmen, तो उससे कोई अच्छा तासर होगा। नहीं तो माहौल जो है इससे ज़्यादा बेटर हो सकता है।